ये बाइस शर्म है तमाम सियासतदानों के लिए कि वैल्यूएशन सही नहीं करवाई गई और किस औने पौने दामों सबने खरीद लिए? अलीना, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा, लेकिन चले मैं शेयर कर लेती हूँ कि मेरा ख्याल है एक तरह से ये डिस्ट्रैक्शन भी है, ये एक डाइग्रेशन भी है, क्योंकि अगर आपने कोई वाज जो है वो रख लिया वैल्यूएशन कम करवा के, या आपने कोई और इस तरह की एडिबल्स पेरिशेबल्स रख ली, कोई कालीन रख लिया, ये दिखाता है कि मोरालिटी का इशू है, एथिक्स का इशू है, लोग ग्रीड जो है वो हमें नजर आती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें, ये तो पॉलिटिशियंस है ना हमारे मुल्क में, एक तरह से एक्सेप्टेड है, एडमिटेड है, आधा वक्त हम टीवी पॉलिटिशियन बैशिंग ही करते हैं। लेकिन अब आप देखिए किन किन लोगों के नाम इन लिस्ट्स में नहीं है, वो कौन कौन से इदारे हैं जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अलाउ ही नहीं करते। हमारे जो यूनिफॉर्म्ड अफसरान हैं, हमारे जो जजेस हैं, बाकी लोग हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर आप उनके जो बेनिफिट्स हैं, कुछ लीगल कुछ गैर कानूनी, उन सबको अगर कंबाइन करेंगे, आपको ये तोशाखाना की जो लिस्ट है वो बिल्कुल फनी लगेगी इन कंपैरिजन, कुछ भी नहीं लगेगी इन कंपैरिजन। तो मेरा ख्याल है जो बहुत बेनिफिशरीज जो हैं इस लिस्ट के, वो हैं जो दिखाना चाहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही चोर हैं, सियासतदान ही हैं जो ग्रीडी हैं, बाकी सब तो बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है अपना फर्ज निभाते हैं, मुल्क को सर्व करते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि कभी कभी हाफ ट्रूथ या इनकम्प्लीट पिक्चर भी जो है ना वो हमें एक बिल्कुल गलत ही डायरेक्शन में ले जाती है। आप देखिए जो लोग रिटायर होते हैं, हमारी आर्मी के लोग, उनको क्या कुछ नहीं मिलता, वो जो प्लॉट्स मिलते हैं उन पे किस किस तरह की हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं, और पाकिस्तान जो है उसका दूसरा नाम ही हमें एक बड़ी सी हाउसिंग स्कीम रख देना चाहिए, क्योंकि वही हो रहा है इस मुल्क में। अब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्यों इन्वॉल्व है, क्या वो लिस्ट्स भी सामने आएंगी? अगर वो सामने आएंगी फिर हम एक बेहतर तरह से एनालिसिस कर सकेंगे कि ये क्यों होता है। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, मेरा ख्याल है तोशाखाना रूल्स तब्दील होने चाहिए। लेकिन अलीना, बहुत सी मैं देख रही हूँ कि आप इमरान खान का केस जो है वो एक मुख्तलिफ केस है, वो एक मिस डिक्लेरेशन का केस है, वो अपना जो प्रॉफिट है वो छुपाने का केस है, तो उसको इससे कंफ्यूज ना करें। शायद मेरा ख्याल है हमारे बहुत से काबिल रिपोर्टर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करें, इनमें से कौन कौन से तोहफे हैं जो आगे बेचे गए और इतने डूबियस सर्कमस्टांसेस में बेचे गए, किन किन लोगों के जरिए बेचे गए। बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी है जो इससे गर्दिश कर रही है, जैसे अभी यहाँ पर भी जिक्र हुआ, भट्टी साहब ने वो वॉच का हवाला तो दिया मरियम नवाज का, लेकिन आज हमने ट्विटर पे ही देखा, एक तो तोशाखाना में वॉच से मुतल्लिक कुछ है नहीं, दूसरा इस तरह का किसी ने कोट किया हुआ था जिसको फवाद चौधरी साहब ने फिर कोट भी किया, लेकिन मरियम नवाज ने उसके ऊपर जब FIA रद्द अमल देते हुए ये भी FIA को नोटिस लेने का भी कह दिया। तो वो सारा मामला भी है, बहुत सी चीजें हैं जो कि मिस कोट भी हो रही हैं, मिस रिपोर्ट भी हो रही हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं हैं जो कि रहनुमाओं के साथ मंसूब की जा रही हैं। लेकिन तोशाखाना में ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है, खासकर सर है तो ना, लीडर्स तो है ना, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो हैं, लोग मानते हैं तो हैं। जिनको एक घड़ी मिली, थूकदान ले जाने वाले, सर हम बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, मिली उन्होंने बेच दी, वो लीडर हो सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज जो है वो लीडर नहीं हो सकती। इसमें भी हमारी अजीबोगरीब सी डेफिनेशंस है। लेकिन अलीना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मिस इन्फॉर्मेशन घड़ी चोर के नारे मार रहे थे और आप चोर निकले खुद हर चीज के। गुलदान की क्या जरूरत थी? रीमा अलीना, हम इस शो पे जो है, मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल रेट्रिक हम सियासतदान आपस में एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं, हमें उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब पे जो केस है, हम लीगैलिटी की बात करते हैं, वो ये है कि उन्होंने जो प्रॉफिट किया तोशाखाना से गिफ्ट रिटेन करके उसको बेच के, एक तो वो बेचा कैसे, उसका जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर सही तरह किया कि नहीं, और जब खरीदा वो किन पैसों से खरीदा, वो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या है, अकाउंट्स भी नहीं बताए गए, मामले को डूबियस बनाती है। ठीक है, अकाउंट्स भी नहीं बताए गए, अभी जो सामने आया है वो मोरालिटी का इशू है, वो मोरालिटी का ज्यादा इशू है। मेरा ख्याल है तोशाखाना रूल्स बिल्कुल तब्दील होने चाहिए। पूरी दुनिया में आपको बहुत बेहतर मिसालें मिलती हैं कि किस तरह इन गिफ्ट्स को ट्रीट करना चाहिए जो मुल्क के या पब्लिक के इंटरेस्ट में हो।